बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान की लाइव नशरात देख रहे हैं और प्रोग्राम है हमारे मेहमान। और हमारे आज के मेहमान हैं पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुर्रऊफ भट्ट। रूफ भट्ट से हम बात करेंगे कल जो वाक़ा पेश आया बांडीपोरा में, पॉलिटिकल वर्कर की किलिंग हुई है, उसके भाई और उसके वालिद समेत किस तरह का सिक्योरिटी परसेप्शन है और किस तरह सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ के पॉलिटिकल वर्कर्स को, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी नहीं की गई, जिनको थी सिक्योरिटी वो फिर विड्रॉ की गई है। रूफ, हमारे साथ लाइव नशर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वाक़े को आप किस तरह देख रहे हैं बांडीपोरा में जो पेश आया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और मैं ये समझता हूँ कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है। मैं ये समझता हूँ कि 5 अगस्त के बाद यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स की जो सिक्योरिटी विड्रॉ की गई विदाउट एनी रीज़न, जो लोग कैटेगराइज थे उनको डिकैटेगराइज किया, क्यों किया गया ये आज तक हमें समझ नहीं आया। तो आज उसके बाद जो भी यहाँ पॉलिटिकल वर्कर मारा जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट पे आ जाती है, जो विदाउट एनी रीज़न्स, जो आज कल तक जो 70 साल इस स्टेट की, इस मुल्क की खिदमत करते रहे पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, और 70 साल के बाद विदाउट एनी रीज़न उनको जो है इर्रेलेवेंट किया गया। आई वाज शॉक्ड कि ऐसा क्यों, जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ बने हैं उन्हें तबाह क्यों किया जा रहा है, ये माहौल कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ये सब के सामने है। और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आप खुद एक सियासी लीडर हैं, क्या खौफ है घर से निकलते वक्त या कहीं जाते वक्त, अपने लोगों से मिलते वक्त एक खौफ महसूस कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कोई सिक्योर नहीं है, यहाँ पर सारे इनसिक्योर है। ख़ासकर वो पॉलिटिकल वर्कर, वो पॉलिटिकल लीडर जो मेन स्ट्रीम की बात करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कल तक वाई कैटेगरी में आता था, उसके बाद मैं डी कैटेगराइज हो गया। क्यों हो गया, रीज़न क्या था, मैं ये आज तक समझ नहीं पाया। और ऐसे कितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ऐसे कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी सिक्योरिटी, जिनकी सारे कुछ चीज़ें जो है विड्रॉ की गई और इर्रेलेवेंट किया गया। यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया जा रहा है। उससे क्या होता है, यहाँ के यूथ दूर हो रहे हैं। एक ब्रिज था यहाँ का पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान। उस ब्रिज को ही जब आपने ख़त्म किया तो रिज़ल्ट्स तो यही होना है ना। रिज़ल्ट्स तो यहाँ वायलेंस बढ़ती है दिन ब दिन। यहाँ तो हम समझ रहे थे कि 5 अगस्त के बाद सारा कुछ इनका ये था कि सब कुछ ठीक है। कितना ठीक है वो सबके सामने है। यहाँ कितने दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस पे गवर्नमेंट को संजीदगी से सोचना चाहिए, और जितने भी यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनकी सिक्योरिटी जल्द से जल्द जो है उनको वापस देनी चाहिए। आपने कई बार बात की अपनी सिक्योरिटी के हवाले से या बाकी लोगों के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ के इंतज़ामिया के साथ, तो क्या जवाब मिला आपको? बिल्कुल कुछ नहीं, वो इग्नोर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तक कुछ नहीं है, ये सारा कुछ मरकज़ी सरकार कर रही है। और मरकज़ी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, यहाँ के जो है पॉलिटिकल लीडर्स को इर्रेलेवेंट क्यों किया जा रहा है, उनको क्यों फेक केसों में जो है बंद किया जा रहा है, करप्शन की बात की जा रही है, जबकि विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कोई प्रूफ जो है यहाँ के पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स को जो है उनकी करेक्टर एसिनेशन की जा रही है। तो मैं इस पे बिल्कुल खुद भी हैरान हूँ कि ये जो 70 साल में जो यहाँ इंस्टीट्यूशंस बने थे, यहाँ 7 से लेके 12,000 पॉलिटिकल वर्कर्स मरे हैं। तो उसके बाद ऐसे उनको छोड़ना, उनका जो कल तक मौक़िफ़ था वो ठीक था, आज वो गलत हुआ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब मरकज़ी सरकार और यहाँ की सरकार दे सकती है। हम तो ये कहेंगे कि हमें इन्होंने मज़लूम छोड़ा है। यहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है कि एक यूथ्स को, नौजवानों को जमहूरियत में लाया जा रहा है, जमहूरियत का अमल का हिस्सा बने नौजवान। तो बार बार ये मरकज़ी सरकार की तरफ से, वहाँ के लीडरों की तरफ से ये बातें हो रही है कि जो यूथ्स हैं वो अब आ जाए पॉलिटिकल प्रोसेस में। क्या आपको लगता है जहाँ ऐसे हालात बने हो, जहाँ सिक्योरिटी लैप्स की बातें हो रही हो, जहाँ किलिंग हो रही हो, वहाँ पर नौजवान आगे आ सकता है? कैसे आ सकता है? जहाँ पर ऐसी ज़्यादतियाँ हो रही हो, जहाँ पर पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में बच्चे जो है वो थ्रू इंटरनेट पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चों के बगैर क्या ये इस मुल्क का हिस्सा नहीं थे?
کیوں ایسی زیادتی ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہاں 4G انٹرنیٹ بند ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے بچے جو ہے آج تھرو انٹرنیٹ پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے جی یہاں بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، پوسٹس کی؟ تو کیسے ہمارے بچے اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ ڈاؤن لوڈ فارم کر سکتے ہیں؟ یہ تو مذاق ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ کو سنجیدگی سے جو ہے نوٹس لینا چاہیے، چاہے وہ سیکیورٹی کی بات ہے، یہاں کی یوتھ کی بات ہے، یہاں کی 4G کی بات ہے. ادروائز جو ہے یہ دن بہ دن جو ہے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس طرح ہم اپنی یوتھ کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. تو جتنا آپ ان چیزوں سے ناانصافی کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو فوکس کر کے بعد ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ بہت جو ہے ڈیزاسٹرس ہوگا، اور دن بہ دن اس سے زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہیں گے. چلیے لائیو نشریات میں بات کرنے کے بہت بہت شکریہ. یہ تھے PDP کے سینئر لیڈر عبدالروف بٹ. ان کا کہنا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے ان کی جان کو خطرہ ہے. سیکیورٹی یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے ان کے لیے، کیونکہ سرکار نے سیکیورٹی وڈرا کی ہے. ہر ایک جو بھی کوئی یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، چاہے ریجنل پارٹیز کی ہم بات کریں، نیشنل پارٹیز کی بات کریں، جو بھی پولیٹیکل ورکر ہے ان کی سیکیورٹی لی گئی ہے، وڈرا کیا گیا ہے. تب سے بار بار اس پہ بات ہو رہی ہے، بار بار سرکار کی نوٹس میں لایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کیا جائے، کیونکہ ایک تھرٹ بنا ہوا ہے پولیٹیکل ورکرز کو. مگر ابھی تک نہیں ہوا. بانڈی پورہ میں واقعہ پیش آیا، پولیٹیکل جو لوگ ہیں، ورکر ہیں، انہوں نے دوبارہ سے آواز اٹھائی کہ ان کی جان کی حفاظت کون کرے گا جو اس پروسیس کو آگے چلا رہے ہیں. 70 سال سے جنہوں نے اس پروسیس کو آگے بڑھایا ہے، اب ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں. ابھی کی لائیو نشریات میں بس اتنا ہی. میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی کے ساتھ آن لائن ایڈیٹر خالد مشتاق کو دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.